हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्टैक मेथड, राइट। अब तक जो हम लोगों ने कवर किया था उसमें यूज किया था एक जनरल प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किए थे, राइट। और सेकेंड प्रोसेस हम लोगों ने यूज किया था बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन ट्री, और इस एक्सप्रेशन ट्री का हेल्प लेकर के हम लोग कन्वर्ट किए थे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। और आज हम लोग देखेंगे थर्ड मेथड बाय यूजिंग द स्टैक। और पहला एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई और इस x प्लस वाई को मुझे चेंज करना है प्रीफिक्स में, बट दिस टाइम वी हैव टू यूज द स्टैक टेक्निक, राइट। और स्टैक के लिए हम लोगों को पुश एंड पॉप दो ऑपरेशन यूज करना होता है, राइट। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंपल नॉर्मल टेक्निक हम लोग फर्स्ट डे पढ़े थे स्टैक के क्लास में कि पुश करना है मीन्स इंसर्शन ऑफ द आइटम एंड पॉप करना है मीन्स रिमूविंग द आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, वही टेक्निक यहाँ पे यूज करना है। और बाकी जो हम लोग यूज किए थे कि प्रेसिडेंस ऑर्डर हम लोगों को याद रखना है कि किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हायर है और किसका लोअर है। तो आप अगर हम लोग एल्गोरिदम यहाँ पे डिस्कस करने लगेंगे तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और फिर आप कुछ समझ नहीं पाओगे। इससे बेटर है कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस तरह से हम लोग ऑपरेटर का और ऑपरेंड का यूज करेंगे और पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर लो कि एक टेबल क्रिएट करो जहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक सीरियल नंबर और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग सिंबल कि किस सिंबल को मुझे पुश और पॉप करना है, राइट। और नेक्स्ट में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे स्टैक एंड द लास्ट वन इज द आउटपुट। तो सबसे पहले हम लोगों को स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट, राइट। और फर्स्ट रूल आपको याद रखना है यहाँ पे कि जब कभी भी हम लोगों को ऑपरेंड मिलता है तो इसे मुझे सेंड कर देना है आउटपुट में, राइट। और आउटपुट के साथ जो भी सिंबल होगा उसके साथ इस ऑपरेंड को कॉन्कैटिनेट कर देना है। और सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि जब हम लोगों को यहाँ पे ऑपरेटर मिलता है तो इस ऑपरेटर को स्टैक के अंदर पुश कर देना है, राइट। अब जहां पे हम लोग वैल्यू को पुश करेंगे, अब पुश करते समय आपको दो सिचुएशन मिलेगा, या तो स्टैक एम्प्टी होगा पहले से, राइट, या फिर स्टैक के अंदर पहले से कोई ना कोई ऑपरेटर अवेलेबल होगा। तो जब कभी आप स्टैक के अंदर ऑपरेटर को पुश करोगे तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो न्यू ऑपरेटर आया है उसका प्रेसिडेंस पहले से जो अवेलेबल ऑपरेटर है उसके प्रेसिडेंस से हायर है या लोअर है, राइट। तो अगर सपोज करो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पहले से जो ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन साइन है और न्यू ऑपरेटर जो आपका मिला है वो है प्लस। अब यहाँ पे देखो कि प्लस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से कम होता है, राइट। तो आप ऐसे समझो कि ये आपका सीनियर है, आपके कॉलेज का सीनियर है जो पहले से यहाँ पे बैठा है, राइट, और ये आपके कॉलेज का जूनियर है। तो कोई जूनियर अगर आपके सर के ऊपर बैठना चाहेगा तो क्या आप बैठने दोगे? बिल्कुल नहीं, राइट। तो यहां से आपको क्या करना है कि खुद को अपने आप को यहां से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालना है मतलब पॉप हो जाना है, राइट। और जब पॉप करेंगे तो आउटपुट के साथ इसको कॉन्कैटिनेट कर लेना है और जो न्यू ऑपरेटर होगा जो आपका जूनियर है वो इसके अंदर पुश हो जाएगा। ये एक केस हो गया। और दूसरा केस होगा कि अगर स्टैक के अंदर पहले से प्लस है और आने वाला जो ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस होगा वो प्लस वाले से हायर है। तो ये आपका जूनियर है और आप इसके सीनियर हो, तो आप क्या करोगे कि सीनियर जो होगा वो जूनियर के ऊपर में आ सकता है। क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग स्टैक के अंदर पुश करते हो तो जब भी हमारा वैल्यू आएगा स्टैक के अंदर तो वो उसके टॉप पे पुश होता है, राइट। तो आप ऐसे समझो कि प्लस वाले के सर के ऊपर आपको एक नया ऑपरेटर को पुश करना है और न्यू ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पहले वाले जो ऑपरेटर है उसके प्रेसिडेंस से हायर है। तो हायर वाला जो होगा वो लोअर वाले प्रेसिडेंस के ऊपर आ सकता है, राइट। लेकिन
हायर प्रेसिडेंस वाले के ऊपर लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर पुश नहीं होगा, और उस केस में हायर प्रेसिडेंस का जो ऑपरेटर होगा वो पॉप हो जाएगा और लोअर प्रेसिडेंस वाला जो ऑर्डर होगा वो इसके अंदर पुश हो जाएगा। तो हायर लोअर तो आपको समझ में आ गया। थर्ड केस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर दोनों का प्रेसिडेंस सेम हुआ तब क्या करेंगे। थर्ड केस में क्या होगा कि जो पहले से हमारा ऑपरेटर है, राइट, और न्यू ऑपरेटर जो आने वाला है, दोनों का प्रेसिडेंस अगर सेम हो गया, राइट, तो उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो कि फिर से हमारा प्लस आ गया, उस केस में इस ऑपरेटर को आपको पॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इस ऑपरेटर को इसके अंदर आप पुश कर दो। तो आपके पास दो केसेस है, चॉइस आपका है, या तो आप इसको पॉप कर दो पहले फिर इसको पुश करो, और या फिर इसी के साथ इसको भी पुश कर दो। दोनों के केस में आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए फंडामेंटल्स क्या है। अब हम लोग आते हैं इस प्रोसेस के ऊपर कि कैसे इस एक्सप्रेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स में। तो फर्स्ट सिंबल हमारे पास जो स्कैन करें लेफ्ट टू राइट, उसमें हमको मिला सिंबल x, और x चूंकि हमारा ऑपरेंड है तो इसको हम लोग आउटपुट के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे। सिंस आउटपुट हमारा अभी ब्लैंक था तो आउटपुट के साथ हो गया x, और स्टैक के अंदर अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है। और सेकेंड सिंबल हम लोगों को रीड करना है वो है प्लस, एंड प्लस चूंकि ऑपरेटर है तो हम लोग ऑपरेटर को क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, और स्टैक चूंकि इसके पहले अभी एम्प्टी था तो जो प्लस होगा वो पुश हो जाएगा, और पुश होने के बाद हमारा जो टॉप इंडेक्स का वैल्यू होगा वो होगा 0, और आउटपुट में अभी हम लोग को मिलेगा x। थर्ड सिंबल हमारे पास है y, एंड y चूंकि हमारा ऑपरेंड है तो स्टैक के अंदर तो पुश नहीं होगा, तो स्टैक के अंदर जो वैल्यू था वो एज इट इज रहेगा, और बाहर में y इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, राइट। और इसके बाद अगर आप स्कैन करोगे तो आपका स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे अब हमारे पास इंड हो गया। तो इंड हो गया इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है जिसको हम लोग ऑपरेट कर सके, राइट। तो स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू बचा हुआ है अब इस वैल्यू को आप पॉप कर दो, और पॉप करने के बाद जो आउटपुट है हमारे पास x और y, ये हमारे पास दो ऑपरेंड है। तो अगर दो ऑपरेंड के पहले हम लोग ऑपरेटर को डालते हैं इसका मतलब प्रीफिक्स, और दो ऑपरेंड के बाद अगर हम लोग डालते हैं ऑपरेटर को इसका मतलब पोस्टफिक्स नोटेशन, राइट। तो अभी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं प्रीफिक्स नोटेशन में, तो यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं प्लस को एक्स वाई के पहले। सो वी हैव गॉट द प्रीफिक्स नोटेशन, राइट। So this is a very simple example. Now check the second example. Suppose we have the x plus y into z. In the previous example also we have seen this example, that how this is to be converted into prefix. But this time I am using this stack method. और सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सीरियल नंबर ले लो, कितना सीरियल नंबर है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंबल एंड देन स्टैक एंड देन आउटपुट। अब फर्स्ट सीरियल नंबर में हमको स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट, सो हियर वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट सिंबल इज x, राइट। और x चूंकि ऑपरेंड है तो आप इसको आउटपुट में डाल दो, और आपका स्टैक अभी एम्प्टी है, राइट। सेकेंड में है प्लस, और प्लस ऑपरेटर है तो हम लोग अभी स्टैक के अंदर प्लस को पुश कर देते हैं, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, और आउटपुट में अभी भी हमारे पास x। थर्ड सिंबल है y, एंड y ऑपरेंड है तो स्टैक में कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्टैक इज स्टिल प्लस, एंड हियर वी हैव गॉट द x y को कॉन्कैटिनेट कर देना है। And then the fourth symbol we have got here is multiplication sign, right? So we have got the multiplication sign. अब मल्टीप्लिकेशन का देखो कि स्टैक के अंदर हम लोग को पुश करना है, क्योंकि ऑपरेटर है तो स्टैक के अंदर जाएगा, और यहाँ पे पहले से जो स्टैक के अंदर है वो है प्लस, राइट। तो प्लस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन के प्रेसिडेंस से कम होता है, तो सीनियर आ गया
तो जूनियर के ऊपर में पुश हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। और आउटपुट में हमारे पास अभी एक्स वाई ही है एंड फिफ्थ सिंबल है हमारे पास जेड, राइट। तो यहां से हम लोग जेड ले लेते हैं और जेड चूंकि ऑपरेंड है तो इसको हम लोग आउटपुट के साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे और स्टैक के अंदर में अभी भी प्लस और मल्टीप्लाई ही है, राइट। आप अगर इंडेक्स नंबर भी मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पे 01 रख सकते हो, राइट, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग स्टैक यूज कर रहे हैं और स्टैक के अंदर जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो है 012, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो मिला वैल्यू वो एक्स वाई एंड जेड। नाउ वी हैव गॉट द end, so the expression is now ended। अब हमारा जो काम है कि स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू है उसको पॉप करना है। तो यहां से अगर हम लोग पॉप करते हैं तो सबसे पहले कौन निकलेगा, आप लोग बता सकते हो कि सबसे टॉप पे तो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन साइन, सो दिस मल्टीप्लिकेशन साइन विल बी पॉप्ड आउट, राइट। तो अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, प्रीफिक्स नोटेशन में, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को जो मल्टीप्लिकेशन रखना होगा इसको हम लोग दो ऑपरेंड के पहले रखेंगे। और दो ऑपरेंड के पहले मतलब कि यहाँ पे जो मेरा लास्ट का दो ऑपरेंड था उस दोनों के पहले, y और z के पहले। तो पहला ऑपरेंड हमारा हो गया x और y z के पहले हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव गॉट द सिंगल एक्सप्रेशन। ऐसे समझो कि आपका y इंटू z का कैलकुलेशन हो गया, राइट। और इसको जैसे हम लोग एज्यूम कर रहे थे जनरल मेथड में कि इसको t1 अगर एज्यूम कर लो तो आपको मिलेगा केवल x और t1, दो ऑपरेंड ही मिलेगा, राइट। अब जब ये हमारा पॉप हो गया मल्टीप्लिकेशन तो स्टैक के अंदर बचा प्लस, इसको भी पॉप कर दो। तो अगर हम इसको पॉप करते हैं तो फिर दो ऑपरेंड के पहले हम लोगों को कॉन्कैटिनेट कर देना है प्लस साइन को। सो वी हैव गॉट हेयर प्लस x एंड देन t1। और चूंकि t1 हम लोग एज्यूम किए थे मल्टीप्लाई y z को, राइट। तो अब आप इसको सब्सटीट्यूट कर दो तो प्लस x एंड देन मल्टीप्लाई y z, राइट। सो वी हैव गॉट द प्रीफिक्स। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है जनरल मेथड्स और एक्सप्रेशन ट्री के मेथड, दोनों से आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि हम लोग जो आंसर फाइंड किए हैं वो आंसर सही है या गलत है। अब हम लोग देख लेते हैं एक थर्ड एग्जाम्पल जो थोड़ा सा इससे हम लोग कॉम्प्लेक्स लेते हैं कि अगर हमारे पास हो x प्लस वाई माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाई a और इसको हम लोग पैरेंथेसिस में डाल दिया और देन डिवाइडेड बाई b, राइट। अब अगर हम मुझे इससे सोल्व करना हो कि प्रीफिक्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द स्टैक मेथड, देन फिर से हम लोग सेम रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर रखते हैं काउंट करने के लिए एंड देन वी हैव टू टेक द सिंबल एंड देन स्टैक एंड देन हियर इज द आउटपुट, राइट। We have got this table and in the first step we have to take the x as an operand, so we have got the x in the output. The second one is plus, so inside the stack we have to push the plus and output में अभी हमारे पास है x and in third step we have got the parenthesis, left parenthesis, right. And you know the precedence of the parenthesis is higher than the plus sign, so this left parenthesis sign will be pushed into stack and we have got the x as output. Now in the fourth step we have to take here the operand y, right। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखना है कि जब तक हम लोगों को राइट पैरेंथेसिस नहीं मिलता है तब तक जितने भी ऑपरेटर्स आएंगे, राइट, वो स्टैक के अंदर हम लोगों का पुश होता जाएगा और जैसे ही राइट पैरेंथेसिस मिलेगा तब हम लोग उसके अंदर के ऑपरेटर को प्रोसेस करेंगे, राइट। तो अभी देखो आप कैसे करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोगों के पास है प्लस साइन पहले से और स्टैक के अंदर है हम लोगों का लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो राइट में क्या मिला हमारा x और y एंड नाउ
in the fifth step we have got the operator minus. अब इसके बाद आप इस स्टेप को भूल जाओ कि आपके पास इसके नीचे में क्या है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, नाउ पैरेंथेसिस, एंड इनसाइड द पैरेंथेसिस वी हैव द माइनस ऑपरेटर, राइट। तो जब तक हम लोगों को राइट पैरेंथेसिस नहीं मिलता है तब तक अब अंदर की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को पैरेंथेसिस के पहले का जो ऑपरेटर है उसका प्रीसीडेंस को अभी कंसीडर नहीं करना है, राइट। ये एक सेपरेट, आप समझो कि एक सेपरेट ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास अभी स्टैक है और स्टैक के अंदर में इतने सारे आइटम हैं। तो आउटपुट में अभी हमारे पास सेम है x एंड y। नाउ इन द सिक्स्थ स्टेप वी हैव the z operand. So here is z, and since the z is an operand, so it will be concatenated with output. Here is plus, left parenthesis, and then minus, and here is x, y, and z. Now in the seventh step we have the multiplication sign, right. तो अब यहाँ पे फिर से आप थोड़ा सा ध्यान दो कि इस प्लस को तो मुझे कुछ कंसीडर ही नहीं करना है, पैरेंथेसिस के अंदर की बात चल रही है, राइट। सो इनसाइड अ पैरेंथेसिस यू सी दैट वी हैड द माइनस साइन, राइट। और यहाँ पे देखो कि मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस माइनस वाले से ज़्यादा होता है, राइट। तो ज़्यादा होता है तो इसको निकलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीनियर आया है और सीनियर जूनियर के ऊपर में पुश हो सकता है, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन इज नाउ पुश्ड इनटू स्टैक, एंड इन द आउटपुट वी हैव स्टिल x, y and z. Now in step 8 we have a. So a is operand, right, and inside the stack we have the same number of items, plus, and then left parenthesis, and above of that there is a minus and multiply, right. तो आउटपुट में हमारे पास क्या मिलेगा, x, y, z and a. Now in ninth step we have a right parenthesis. See the miracle, here we have got the right parenthesis. तो यहाँ पे हमको क्या मिला, प्लस, देन लेफ्ट पैरेंथेसिस, एंड हियर इज माइनस, देन मल्टीप्लाई, एंड वी हैव गॉट द राइट पैरेंथेसिस, राइट. सो वी हैव गॉट द राइट पैरेंथेसिस. सो क्रॉस आउट द लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस एंड पॉप ऑल द आइटम व्हिच इज इंसर्टेड इन बिटवीन, राइट. तो सबसे पहले हमको क्या पॉप करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई साइन को, और मल्टीप्लाई साइन को जो पॉप करेंगे तो लास्ट का जो दो ऑपरेंड है जस्ट उसके पहले हमको कॉन्कैटिनेट कर देना है. तो वी हैव गॉट द प्लस जेड ए, सॉरी this is the multiply, right, this is the multiplication, and this time we have got the single operand by performing this operation, that z multiplied by a, and before that we have the two operand x and y. Assume that this is your t1, right. Now second operator is minus, so this minus is again popped out from the stack and put this minus sign before the two operand. अभी जो आपके पास एक्सप्रेशन था वो था x, y और t1, तो दो ऑपरेंड के पहले आप माइनस को पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x एंड माइनस y t1. अब आप इसको t2 मान सकते हो, तो आपके पास दो ऑपरेंड ही रहेगा x t2, राइट. तो फाइनली वी हैव गॉट द x t2, right. So we have got the x t2 in the final step, and you just have to remember that what is the t2. So we have taken the t2 as minus y t1, right. और t1 हम लोगों ने किसको माना था, so t1 was multiply z a, right. तो इसको हम लोग बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे.
अभी के लिए बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इतना, और लास्ट में है हम लोगों का एक और 10th स्टेप में डिवीजन, राइट। सो डिवीजन इज नाउ द ऑपरेटर एंड द डिवीजन हैविंग द हायर प्रेसिडेंस देन द प्लस साइन। सारा सिंबल जो था ऑपरेटर ये हमारा पॉप हो गया था, बचा था केवल इसके अंदर प्लस साइन। सो हियर इज अ प्लस एंड above of the plus there is a division sign, right? So in the output you have x and t2, and at the last we have the b, right? So we have the symbol b, and since the b is an operand, so it will be concatenated with output. So here is our plus division, and in the output we have x, t2 and then b, right? Now at the 12 there is a end of expression, and once आपका end हो गया इसका मतलब है कि हम लोगों के स्टैक के अंदर जितने भी आइटम हैं उसको पॉप कर देना है, राइट? तो सबसे पहले जो हम लोग पॉप करेंगे उसमें से पहले डिवीजन निकलेगा, और डिवीजन को दो ऑपरेंड के पहले डालना है। तो हमारे पास ये लास्ट का दो ऑपरेंड है t2 एंड b। तो यहाँ पे x और t2b के पहले हम लोग को डाल देना है डिवीजन साइन, राइट? तो ये आपका एक बन गया t3, एंड फाइनली यू हैव x एंड t3, राइट? अब x t3 बचा, तो यहाँ पे एक और पॉप करना बाकी है हम लोग को, प्लस को। तो इस प्लस को दो ऑपरेंड के पहले डाल दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली मिल जाएगा प्लस x एंड t3, राइट? अब हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं कि t3 किसको एज्यूम किया था। सो t3 हमने एज्यूम किया था इस वैल्यू को, राइट? तो यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं कि प्लस x, और t3 के जगह पर हम लोग डाल सकते हैं डिवीजन एंड देन t2b। अब नेक्स्ट में देखो कि t2 हम लोग एज्यूम किए थे किसको, तो माइनस y t1। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लस x डिवीजन एंड देन माइनस y t1। सो माइनस y t1 एंड देन हियर इज b। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि t1 किसको एज्यूम किया था, तो मल्टीप्लाई एंड ZA। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलने वाला है, तो प्लस x डिवाइड एंड देन माइनस y एंड हियर इज मल्टीप्लाई ZA, मल्टीप्लाई ZA एंड देन b, right? So we have got this solution in prefix. अब आप इसको अगर सोल्व करना चाहते हो जनरल मेथड से, तो जनरल प्रोसेस से भी आप सोल्व करके चेक कर सकते हो कि हम लोग का जो रिजल्ट आया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको जनरल मेथड से सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर में हम लोगों को मिलेगा क्या, तो z मल्टीप्लाइड बाई a पहले होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं t1, राइट? और फाइनली हम लोग को मिल जाएगा y माइनस t1 इनसाइड ब्रैकेट, राइट? और इसके पहले मिलेगा x प्लस एंड देन डिवीजन b। अब यहाँ पे ब्रैकेट का काम है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, t2 एज्यूम कर लेते हैं, राइट? तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, x प्लस t2 डिवाइडेड बाई b। अब यहाँ पे देखो कि प्लस और डिवीजन दो ऑपरेटर है, तो यहाँ पे डिवीजन का प्रेसिडेंस हायर है, तो हम लोग इसको t3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को x प्लस t3। अब प्रीफिक्स में चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस x एंड देन t3। अब t3 हम लोग एज्यूम किए थे उसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो हम लोग को मिलेगा प्लस x एंड देन यहाँ पे आ गया हम लोगों का t2 डिवाइडेड बाई b, राइट? तो इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं प्लस x, और प्रीफिक्स में है तो यहाँ पे पहले डिवीजन एंड देन t2b। अब t2 हम लोग किसको एज्यूम किया था, y माइनस t1 को, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्लस x डिवीजन
और ब्रैकेट के अंदर में हम लोगों को मिला क्या, y माइनस t1, राइट। और b तो एज इट इज है, इसको ऐसे ही लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा प्लस x डिवाइड, और ये माइनस पहले आ गया और y t1 आ गया बाद में, एंड देन b। अब t1 हम लोगों को चेंज करना है। t1 हम लोगों ने माना था z मल्टीप्लाइड बाई a को, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर देते हैं प्लस x डिवाइड माइनस y, और t1 के जगह पर z इंटू a, राइट। सो z मल्टीप्लाइड बाई a और b को एज इट इज लिख देना है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग कर लेते हैं x स्लैश माइनस y, और इसको प्रीफिक्स में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाइड बाई z a एंड देन वी हैव a b, right? So here we had got the solution, and paste over here and match both of the equation, that plus x divide minus y multiply z ab, right? So same equation को आप एक्सप्रेशन ट्री को क्रिएट करके, और तब आप चेक कर सकते हो कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो हमको प्रीफिक्स में ऐसा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसके थ्रू भी हम लोगों को मिल गया तो हमारा एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम लोग जो बना रहे हैं वो सही जा रहा है, राइट। तो आपके पास अब 3 टेक्निक्स है, एक जनरल प्रोसेस, दूसरा एक्सप्रेशन ट्री का प्रोसेस, और तीसरा स्टैक प्रोसेस। तो अगर आप एग्जामिनेशन में लिखना चाहते हो तो आपके एग्जामिनेशन में स्टैक प्रोसेस से ही ज़्यादा आता है, जनरल प्रोसेस नॉर्मली नहीं आता है, राइट। तो आपको एक स्टैक प्रोसेस ही समझना है कि स्टैक के थ्रू हम लोग कैसे अपना एक इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।